Hello, Namaskar, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, in this video I will explain highly paid jobs in oil and gas field. So if you are mechanical engineer and looking for job in oil and gas field, so please watch this video till end. If you are new in my channel, please don't forget to subscribe. So if you have completed your BE or BTech in mechanical engineering and looking for job in oil and gas field, so I make this video to help you to select jobs in oil and gas field. So let's start the video. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाईली पेड जॉब्स ऑयल एंड गैस में कौन कौन सी हैं और उसमें उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है और आपको क्या करना है जिससे कि आप ये जॉब एक्वायर कर सकते हो। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट दिस चैनल। दोस्तों, पाइपिंग इंजीनियरिंग हैज़ ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी एंड देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट इन पाइपिंग इंजीनियरिंग, बट उसमें इक्वल इम्पोर्टेंस है सभी डिपार्टमेंट्स का। ओके और आपको सबसे पहले अगर आप पाइपिंग में जॉब सर्च कर रहे हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर देखना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है, प्लानिंग भी हो सकता है, डिज़ाइनिंग भी हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से आपको मन बनाना है एंड चूज योर पैशनेट रोल। तो आपको अपना रोल भी सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो। इस तरीके से यू कैन गेट लॉट्स ऑफ knowledge and develop your communication skills and technical skills also. दोस्तों, पाइपिंग इंजीनियरिंग जॉब्स को ग्रैब करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने पीपीटी तैयार किया हुआ है। देखिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी रोल के लिए अगर आप रेडी हो रहे हैं तो उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर्स एंड उसकी नॉलेज की उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और इसके बाद आपको टूल्स एंड टेक्निक्स की भी समझ होनी चाहिए। पाइपिंग इंजीनियरिंग बेसिकली कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ पाइपिंग डिज़ाइनर 2D, सेकंड इज़ पाइपिंग डिज़ाइनर 3D। पाइपिंग डिज़ाइनर 2D में आपको पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर, पाइपिंग मटेरियल इंजीनियर और उसी तरीके से आपको 3D में पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर, पाइपिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर और इसके बाद पाइपिंग साइट इंजीनियर का रोल मिल सकता है। पाइपिंग डिज़ाइनर 2D उसका काम क्या होता है, देन ड्राइंग प्रेशन सपोर्ट इंजीनियर एंड पाइपिंग डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से 2D सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, जैसे कि ऑटोकैड, माइक्रो स्टेशन होता है। बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 2D सॉफ्टवेयर आना चाहिए, जैसे कि ऑटोकैड, माइक्रो स्टेशन। पाइपिंग के जो 2D जो भी सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के भी बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद जो PNID है, PNID की को रीड करना और अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए। इसके बाद पाइपिंग रूटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पाइपिंग डिज़ाइनर 3D। पाइपिंग डिज़ाइनर 3D बेसिकली 3D मॉडलिंग करते हैं, जो कि 3D सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ सपोर्ट इंजीनियर एंड पाइपिंग डेरिवेटिव्स का भी करते हैं। इस तरीके से बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए पाइपिंग डिज़ाइनर 3D के लिए, उसके लिए 3D सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। देयर आर सो मैनी सॉफ्टवेयर्स फॉर 3D लाइक PDMS, PDS, SP3D, E3D, कैडवर्क्स, ऑटो प्लांट। और इसके साथ साथ आपको 2D सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। पाइपिंग सिंबल्स का इसमें भी ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद एबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंड PNID और पाइपिंग रूटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से अभी नेक्स्ट आता है पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर। पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर का रोल क्या होता है और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पाइपिंग डिज़ाइन इंजीनियर बेसिकली क्या होता है कि पाइपिंग डिज़ाइन
को डेवलप करता है और अंडरस्टैंड PNID एंड डिज़ाइन पाइपिंग सिस्टम। इसके बाद जो भी डिज़ाइनिंग होती है उसका प्लानिंग और लेआउट प्लानिंग करता है। इसके साथ साथ पाइपिंग ड्राइंग को डेवलप करता है। इसके बाद जितने भी इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको भी बनाता है। और इसके बाद सारी मीटिंग्स में भी जो इंटरनल एक्सटर्नल मीटिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। कोऑर्डिनेट विद ऑल डिसिप्लिन, जो भी पाइपिंग से रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन होते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, इक्विपमेंट हो, तो सभी तरीके के जो डिसिप्लिन है उससे कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट और ड्राइंग होता है उसको रिव्यू भी करता है। नेक्स्ट है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, आपको BE और BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद जो इंटरनेशनल कोड एंड स्टैंडर्ड में साउंड नॉलेज होना चाहिए, PNID का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको पाइपिंग प्लानिंग एंड रूटिंग का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप पाइपिंग सिस्टम डेवलप कर सकें। और इसके बाद आपको पाइपिंग मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, पाइपिंग सॉफ्टवेयर्स भी पता होना चाहिए। पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर क्या होता है। पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर जो होते हैं वो बेसिकली पाइपिंग सिस्टम का स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, जो कि 3D जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है सीजर 2 उस पर परफॉर्म करते हैं। इसके बाद उसमें कैलकुलेशन और रिपोर्ट भी डेवलप करते हैं। जो भी पाइपिंग सिस्टम में थर्मल बिहेवियर होता है टेम्परेचर के कारण उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इसके बाद क्रिटिकल लाइंस में जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी एडवाइस करता है। इसके बाद पाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी को भी चेक करता है और नोजल लोड को भी चेक करता है। बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको BE BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद स्ट्रेस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और इसके बाद स्ट्रेस फंडामेंटल का जो साउंड नॉलेज होना चाहिए। पाइपिंग सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोड एंड स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए और PNID को भी रीड करना आना चाहिए। इसके बाद एबिलिटी टू रीड पाइपिंग एंड इक्विपमेंट ड्राइंग्स। चलिए अभी बात करते हैं पाइपिंग मटेरियल इंजीनियर का। पाइपिंग मटेरियल इंजीनियर बेसिकली डील इन मटेरियल सिलेक्शन इन MOC मतलब होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो भी पाइपिंग सिस्टम होता है या पाइप होता है उसमें मटेरियल सिलेक्शन में इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। और इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकेशन, जो इस मटेरियल स्पेसिफिकेशन होता है उसको डेवलप करता है। इसके बाद मटेरियल का सिलेक्शन जो भी टेम्परेचर प्रेशर PT रेटिंग के बेस पे होता है उसमें भी इसको पाइपिंग मटेरियल इंजीनियर करता है। इसके बाद डाटा शीट को प्रिपेयर करता है। वेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिव्यू करता है। इस तरीके से बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें जो स्ट्रेस इंजीनियर उसके लिए पाइप BE और BTech इंजीनियर होना चाहिए मैकेनिकल में। इसके बाद मेटलर्जी का नॉलेज होना चाहिए। कोड एंड स्टैंडर्ड का भी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो पाइपिंग मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए और इसके बाद इक्विपमेंट ड्राइंग को भी रीड करना आना चाहिए और नॉलेज ऑफ मटेरियल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है पाइपिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर बेसिकली डील इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो फर्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because whenever any project come in the power, then project planning start. So it is very important part for completion of project. If project planning is very good, then project will be execute on time within time and all. Next है tracking progress. Project पाइपिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर
प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, मैन पावर रिसोर्सेज जो भी प्रोजेक्ट में लगते हैं उसकी भी प्लानिंग करता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उसकी जो प्रोजेक्ट स्टेटस होता है उसको फॉलो अप लेता है, सारी मीटिंग्स में टेक पार्ट करता है। इसके बाद मटेरियल्स का जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग होता है उसको फॉलो अप लेता है। जितने जितने भी प्रोजेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका मैनेजमेंट करता है। इसके बाद इक्विपमेंट और जो इक्विपमेंट को अरेंजमेंट करता है और उसका इंस्टॉलेशन करवाता है। बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें भी बीटेक होना इम्पोर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एमएस प्रोजेक्ट है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंड एबल टू प्लान प्रोजेक्ट एक्टिविटी। इसके बाद आपको एबिलिटी टू कमांड एंड नेगोशिएट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपको फॉलोअप्स और मॉनिटरिंग की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। बेसिकली क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियर जो साइट्स पे होते हैं उनको बोलते हैं साइट इंजीनियर या फील्ड इंजीनियरिंग या बोलेंगे पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। तो पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में आपका पाइपिंग इंजीनियर भी आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आता है, तो वेल्डिंग इंजीनियर भी आता है। जो साइट पे काम करता है उसको पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोलते हैं। तो बेसिकली पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर डील इन fabrication and erection. He also responsible for manpower management and resource planning, support inspection and testing. Now we will talk about the basic qualification. So he should also be or be tech in mechanical engineer. He should have knowledge of work permit and approvals, knowledge of technician qualification and सर्टिफिकेशन। सपोज साइट पे कोई टेक्नीशियन है या बेल्डर क्वालिफिकेशन होता है तो उस तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। कहीं पे अगर रिफाइनरी रनिंग में है तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट्स और अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। इसके बाद आपको इरेक्शन और फैब्रिकेशन का साउंड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होता है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पाइपिंग एंड इरेक्शन, एंड ही शुड हैव एबिलिटी टू हैंडल वर्क फोर्स। क्योंकि जब भी आप अगर साइट पे अगर आप काम करेंगे तो आपको मैन पावर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एग्जीक्यूट फैब्रिकेशन और इरेक्शन एक्टिविटीज़। तो उसके लिए आपको क्या है कि वर्कफोर्स मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनसे काम कैसे लेना है ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप साइट पे काम कर पाएंगे प्रॉपरली। तो दोस्तों फाइनली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब होता है कि आप हायरार्की जो होती है, तो हायरार्की में आप देखिए टिपिकल पाइपिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में पाइपिंग डिपार्टमेंट मैनेजर होता है पहले। इसके बाद पाइपिंग लीड इंजीनियर होता है। इसके बाद आपका लीड इन पाइपिंग मटेरियल होता है। फिर इसके बाद लीड पाइपिंग लेआउट एंड डिज़ाइन, लीड पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर, लीड पाइपिंग सपोर्ट इंजीनियर। तो इस तरीके से हायरार्की होती है। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग का जो स्टेप बाय स्टेप जो हायरार्की होती है वो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रही होगी। देखिए मैं पास में करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, बेसिक चार्ट है ये। इस तरीके से जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें प्रोजेक्ट में इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज भी चार्ट होता है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye. Take care.